अरे कहा था ना फिर मिलेंगे, मिल गए ना। बैठो। अरे तुम्हें बीच में तुम्हारी शादी होगी? हाँ। अभी कैसी है? बहुत अच्छी है। जूनियर सीनियर? अभी तक 2 ही हैं। क्या यार, 3 साल शादी को हो गए, एक कंपाउंडर पैदा नहीं कर सके? अच्छा तुम त्रिवेदी को कंसल्ट करो। अरे हाँ, त्रिवेदी का क्या हाल है? हाल क्या, वही फैमिली प्लानिंग, 2 या 3 बस। और उसके अपने बच्चे? अपने बच्चे 2 और 3 यानी कि 5 बस। 5? अरे हाँ आनंद, इनसे मिलो, ये डॉक्टर भास्कर बनर्जी। अरे बाबू मोशाय, लड़कियां कॉलेज में आपको बाबू मोशाय बुलाया करती थी ना? त्रिवेदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। सुना है बहुत लड़कियां मरा करती थी आप पर। अब क्या हाल है? लेकिन आनंद, तुम तो कल आने वाले थे। अरे अपना तो हर काम ऐसे ही होता है दोस्त। जब मैं पैदा होने वाला था तो डॉक्टर ने कहा कि 21 अक्टूबर को पैदा होगा। मैं 20 को अटपका। अगर अब किसी डॉक्टर ने मेरे मरने की तारीख लिख दी तो देख लेना, मैं उससे पहले खिसक जाऊंगा। अरे हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारे ऑफिस में मैंने अपनी जायदाद रखी है, एक सूटकेस और एक टेप रिकॉर्डर। बोरिया ले आओ, बिस्तरा नहीं ला। फिक्र न करो, तुम्हारा बिस्तर ऊपर के केबिन में लगाया है, तुम यही रहोगे। तुम्हारी एक्सरे प्लेट में दिखा रहा था डॉक्टर बनर्जी को। अरे वाह, यहाँ तो अपनी फिल्म चल रही है। ए बाबू मोशाय, क्या मिला? वो मैं त्रिवेदी को लिख दूंगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कमाल है, मेरी चीज और मैं फिक्र नहीं करूं। क्या जानना चाहते हैं आप? कम से कम बीमारी का नाम तो बता दीजिए। बीमारी का नाम जानकर क्या मिलेगा आपको? मिले ना मिले, बताना जरूर पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि आपको लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हुआ है तो आप क्या समझेंगे? क्या 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 क्या, फिर से कहिए। लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। वाह वाह, क्या बात है, क्या नाम है। ऐसे लगता है जैसे किसी वाइस रॉय का नाम है। बीमारी हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं हो। यू आर अ ग्रेट डॉक्टर बाबू मोशाय। वाह वाह, क्या नाम है, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। आदमी विविध भारती पर अनाउंस कर सकता है। कसम से दोस्त, अगर ये बीमारी किसी औरत को होती ना तो ऐसे लगता जैसे उसने किसी अंग्रेज को गोद ले लिया। ये मजाक और मस्करीपन की बात नहीं। यू नो द मीनिंग ऑफ लिम्फोसार्कोमा? आप जानते हैं ये किस बीमारी का नाम है? मेरे पेट में भयानक किस्म का ट्यूमर है, जिसकी वजह से मैं 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। शायद उसी का डॉक्टरी नाम होगा। आप अचानक नाराज क्यों हो गए? ओह समझा, आप मुझ पर नहीं अपने आप पर नाराज हैं, क्योंकि मेरा इलाज नहीं हो सकता ना, इसलिए। ए बाबू मोशाय, तो भालो बाशा भालो ना है, इतना प्यार अच्छा नहीं। बाबू मोशाय, मैं आपको चेक कर सकता हूँ? मुझे क्या हुआ? भाई अपना हाथ तो दीजिए। नब्ज इधर। नो चांस। आपकी उम्र क्या? 30। 100 में से 30 गए, कितने रह गए दोस्त? 70। आपकी जिंदगी 70 साल से ज्यादा नहीं। आपको मालूम आपकी बीमारी क्या है? आपकी बॉडी, जिस्म, शरीर, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मोशाय। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? बाबू मोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? आई एम सॉरी आनंद साहब। साहब? ए बाबू मोशाय, अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतरा है, कहो क्या ख्याल है? ठीक है, वैसा ही करेगा। यस सर। सिस्टर, ऊपर जो स्पेशल केबिन है वहाँ इन्हें ले जाइए, मैं अभी आता हूँ। देखो आनंद, अभी 2-3 दिन तुम्हें एग्जामिन करना होगा। शौक से करो दोस्त, यही तो एक एग्जामिनेशन है जहाँ इम्तिहान देने वाले को नहीं, इम्तिहान लेने वाले को पढ़ना पड़ता है। चलिए सिस्टर। माफ करना बाबू मोशाय, त्रिवेदी ने मुझसे कहा था कि आपसे बिल्कुल मजाक नहीं करना, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना, सच्ची। देखा भास्कर, मुझसे पता है कि वो मौत के मुंह में पड़ा है, फिर भी कितना जिंदा है और किस तरह। शायद इसी के बल पर वो। तेरा क्या ख्याल है, कुछ हो सकता है? नथिंग। कमबख्त बीमारी ही ऐसी है ना कि जब तक सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ना हो कुछ पता नहीं चल सकता, एंड बाय देन इट इज टू लेट। कुछ नहीं हो सकता प्रकाश, कुछ नहीं। सामान इधर रखो। अगर कोई जरूरत पड़े तो वो बटन दबा दीजिएगा। आप कहाँ जा रही? ड्यूटी पे। क्यों? तो मेरा ख्याल कौन रखेगा?
तो मैं रखूंगी, आप बेफिक्र रहिए। हाँ दूर बैठिए ना, गपशप मारते हैं। वैसे भी मैं अकेला बैठा रहूंगा। अकेले डर लगता है आपको? डर तो नहीं लगता, लेकिन कोई बातचीत करने वाला तो हो। ओह, तो ऐसा कीजिए, वो आईना रखा है, उसके सामने बैठ जाइए और उससे बातें कीजिए। वो मैं ट्राई कर चुका हूँ सिस्टर, एक नंबर का बोर है। तो मैट्रन है हमारी, अभी आएंगी, उनसे मिलिएगा, वो बहुत मीठी मीठी बातें करती है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जी मैं वो कैबिन में। आपको यहाँ की विजिटिंग आवर्स मालूम नहीं? जी जी नहीं। 4 बजे से पहले आप किसी मरीज से नहीं मिल सकते। वो अगर डॉक्टर से मिलना हो तो? दफ्तर में जाइए, सब कायदे कानून मालूम हो जाएंगे। सिस्टर, क्या कभी कभी कायदे कानून तोड़े नहीं जा सकते? हाँ ठीक है ठीक है, क्यों कायदा कानून क्यों तोड़ेंगे? हाँ? अरे आनंद, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कमाल है, जो आता है यही पूछता है। अरे मैं पूछता हूँ ये अस्पताल है या स्कूल? अभी अभी टीचर आई थी, उन्होंने भी यही पूछा। अब हेडमास्टर साहब आ गए। डॉक्टर, केबिन में तो कोई पेशेंट नहीं है। पेशेंट बड़ा पाजी है सिस्टर, उसे संभालने के लिए एक टीचर की छड़ी हाथ में लेनी पड़ेगी। आनंद, हाँ ये है हमारी मेट्रन मिसेस डीसा, और सिस्टर ये है आपका पेशेंट आनंद। आइए ना सिस्टर, कैबिन में चलते हैं, कैबिन में। आइए आइए सिस्टर, आइए ना, बैठिए बैठिए। अच्छा, तो आप ही यहाँ की मैट्रन है? सुना बहुत सी बातचीत करती है। शट अप! ये लो, ये भी कोई बातचीत हुई? सुना नहीं तुमने? लेट जाओ चुपचाप। अजी चुपचाप तो आदमी मर भी नहीं सकता है सिस्टर, आहू तो जरूर होती है। सोचिए, 24 घंटे में 8 घंटे सोने में निकल जाते हैं, 3-4 घंटे खाने पीने में निकल जाते हैं, क्या 50%? अगर मुझे एक साल जीना तो 6 महीने गए, 6 महीने जीना तो 3 महीने गए, 3 महीने जीना तो 1.5 महीने गए। लेट जाओ, मैंने कहा लेट जाओ। आज मेरी मुलाकात दिल्ली के एक आनंद सहगल से हुई। ऐसा लगा जैसे एक तूफान घुस आया कमरे में। बात बात पर हंसी, बात बात पर मजाक, ये जानते हुए भी कि वो मौत के मुंह में है। हैरान हूं कि वो मौत पर हंस रहा था या जिंदगी पर। बाबू मोशाय है? बाबू मोशाय? आपने डॉक्टर बाबू? हाँ है। आपका नाम? आनंद, कहिए आनंद आ। अरे आनंद जी आप? ये आप क्या है? क्या फैसला हुआ था? तुम बोलो। हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं भागा है बाबू मोशाय। हैं? अच्छे यार हो तुम, मुझे वहां पिंजरे में डालकर खुद गायब। देखो बाबू मोशाय, अगर मुझे वहां पर रखना है तो तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं वहां अकेले अकेले रहने वाला नहीं हूँ। लेकिन आनंद तुम्हारे लिए वहां रहना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। अगर जिंदा रहना जरूरी है तो आदमी जहाँ हंसकर जिंदा रहे वही रहना चाहिए। अरे नर्सिंग होम में तो आदमी खामखा ही बीमार नजर आता है। मैं अपना इलाज कराने थोड़ी आया हूँ, मुझे तो सब मालूम है। मैं तो तुम लोगों से मिलने आया हूँ। ए बाबू मोशाय, देखो ना, मेरा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी कोई नहीं। जब तक हूँ अपने पास ही रहने दो ना। हाँ रहो, लेकिन नर्सिंग होम में कहकर आए हो ना? कह के तो नहीं आया, लेकिन मेट्रिक एकदम चिट्ठी लिख कर आया हूँ। तुम दोस्त को फोन कर दो ना। अच्छा रघु काका, सामान कहाँ तुम्हारा? सामान तो वहीं पर है। अच्छा कोई बात नहीं। रघु काका जी, इन्हें ऊपर ले जाओ, मेरे साथ वाले कमरे में इनके रहने का इंतजाम कर देना। अच्छा। मैं प्रकाश को फोन करके आता हूँ। आइए रघु काका, बैठो बैठो बैठो, कमरा बाद में देखेंगे, बैठो बैठो। ये बताओ, इस घर में खाना कौन बनाता है? मैं। अच्छा बनाते हो ना? देखो काका, जिंदगी में मुझे सिर्फ 2 ही शौक है, बकबक करने का और खाना खाने का। बहुत बकबक करता हूँ, बहुत खाता हूँ। देख लीजिए माशाल्लाह क्या सेहत बनी हुई है। चलो मुझे अपने किचन में ले चलो। आइए। हेलो, प्रकाश हैं? कहाँ गए? मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ दोनों? अच्छा, नहीं ठीक है, मैं घर से ही बोल रहा हूँ।
हाँ प्रकाश, अभी कहाँ है? आ रही है। हाँ, तुझे कैसे पता? अभी अभी तेरे घर फोन किया। अच्छा, आइए भाभी, अचानक क्या सौभाग्य? भाई सुमन तुझे परसों के लिए न्योता देने आई है। न्योता? तब तो डबल सौभाग्य। कोई खास बात? हाँ भाई, 3 साल पहले मैंने एक गलती की थी, उस गलती की सालगिरह मनाना चाहती है। ओह, तेरी शादी की सालगिरह है? देखा कितना समझदार आदमी है, गलती कहते ही समझ गया। गलती इनकी थी भास्कर भैया, फंस मैं गई। हाँ? आइए। चलो। ए बाबू चाय, लोग काका ने जो खिचड़ी भाई है ना उसका जवाब। अरे आनंद, तुम यहाँ कैसे? मैं वो मेरा कसूर नहीं है दोस्त, ये बाबू मोशाय ना मुझे जबरदस्ती खींच के ले आया। मैंने बहुत कहा, मैंने कहा नहीं दोस्त नाराज हो जाएगा। बोला नहीं मैं कुलकर्णी को समझा दूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। छोड़ो दोस्त, इसे कुछ मत कहना, बेचारा अकेला है ना। समझ गया। इनसे तो मिलो, ये है सुमन मेरी। अरे भाभी आप, नमस्ते। अरे माफ करना भाभी, मैंने आपको देखा नहीं, हद हो गई ना, आपका परिचय मुझसे करवा रहा है। दरअसल दिल्ली से मैं आप ही को मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ, बहुत जरूरी काम है आपसे। मुझसे क्या? जरा वो गाना सुना दीजिए ना एक बार, जो शादी से पहले चिड़ियाघर में लंगूर वाले पिंजरे के पीछे बैठकर आपने मेरे दोस्त को सुनाया था। क्यों दोस्त? वाह 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 वाह, क्या लोकेशन थी गाने की, क्या समा था। अरे तुम्हें किसने बताया? जसं काही तुम्हाला माहितीच नाही, तुम्हीच सांगितलं असणार। अगं पण तुमचं हे वागणं मला बिलकुल पसंद नाही, सगळ्यांच्या समोर मला लाज होता। खर्च में नहीं सांगा। नहीं भाभी, इसने कुछ नहीं बताया। ये तो ज्योतिष विद्या की बात है, मुख को देखकर मन की पुस्तक पढ़ लेते हैं। अच्छा, शादी से कुछ दिन पहले आपके पिताजी ने आपकी खूब पिटाई की थी ना? नहीं, कभी नहीं। देखिए झूठ मत बोलिए, सच्चाई से शर्माइए मत। आपको याद है कॉलेज से भागकर आप मेट्रो सिनेमा में पिक्चर देखा करते थे और उसके सामने किटकैट रेस्टोरेंट में दोस्त के साथ बैठकर खाना खाया करते थे, और वहीं पर एक दिन आपके पिताजी ने आपको देख लिया था और शाम को घर जाते ही वही धूमधाम वाह 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 हुई थी कि नहीं हुई थी? आता म्हणा ना, तुम्ही सांगितलं नाही म्हणून। आता मना ना। हाँ, त्रिवेदी ने कहा होगा। इसका मतलब आपने त्रिवेदी को बताया होगा। अगर क्या बोलता हाँ, छोड़ो झगड़ा करने से क्या फायदा। भाभी वो गाना सुना दो ना प्लीज भाभी। हाँ भाभी। हाँ भाभी। आप क्या भाभी भाभी कर रहे हैं? अरे भाई उधर मेजोरिटी देखकर मैं भी उसी तरफ हो गया था। देखिए, मैं सच कहती हूँ, मुझे गाना वाना नहीं आता, ये मुझे खामखा सता रहे हैं। बाय द वे आनंद, परसों हमारी शादी की सालगिरह है, भास्कर के साथ तुम भी जरूर आना। हाँ जरूर आऊंगा। अच्छा भाभी ये तो बताइए, आपको कौन से फूल अच्छे लगते हैं? पूरा 2.5 मन का बुके लेकर आऊंगा। तुम मत आना। क्यों? हम प्रेजेंट वगैरह नहीं लेते। तो क्या कैश लेते हो? देखिए, हम पार्टी वार्टी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप दोनों को बुला रहे हैं, इसलिए कोई तकल्लुफ मत कीजिए। मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इतने किस्म का खाना होना चाहिए कि ना पेट में जगह रहे ना जेब में। कोई बात नहीं, जेब भर गई तो झोला दे दूंगी। वेरी गुड। लेकिन एक शर्त पर। क्या? आपको अभी एक गाना सुनाना पड़ेगा। हा? मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपको कैसे मालूम है? वही ज्योतिष विद्या, जो मुख को देखकर मन की पुस्तक पढ़ लेते हैं। हाँ। हाँ भाई, इसकी सारी ज्योतिष विद्या तो मैं हूँ, मैंने इसे बताया था। अच्छा, गाना गा। हाँ ना, गाओ ना। ये ऑर्गन तो पड़ा सुर भूल गया होगा। ठीक है बाबू मचाए, खाने और गाने में कोई नखरा नहीं करता। चलो उठो, सीट खाली करो। मैंने आनंद, तुम प्रकाश के ऑफिस में बैठो, मैं अभी आता हूँ। प्रकाश की वो मैट्रन कब आती? कौन? मिसेस डीसा? हाँ? वो तो आ गई होंगी। मर गए बाबा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जरा जल्दी आना। क्यों मोटे? अरे मुरारीलाल जी, यहाँ कैसे? तबीयत तो ठीक है ना? हा? आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम आनंद है, आनंद। कुतुब मीनार पे बियर पिला के मुझको आउट कर दिया था। खैर बताओ, गुड़ का धंधा कैसे चल रहा? देखिए, न तो मैं मुरारीलाल हूँ, न मैं गुड़ का धंधा करता हूँ। मेरा नाम चंद्रनाथ है और मैं तेल का बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपने तेल बेचना शुरू कर दिया? शुरू नहीं किया, बाप दादा के जमाने से बेचते हैं। तो क्या हुआ मुरारीलाल जी, गुड़ हो या तेल, बिजनेस दोनों बहुत अच्छे। मैंने कहा ना, मेरा नाम चंद्रनाथ है। ये छोड़िए साहब, नाम में क्या रखा है। अगर आपका नाम चंद्रनाथ नहीं होता तो कुछ और होता, तो क्या आप बदल जाते? आप यही रहते, यही बिजनेस करते, यहीं पे मिलते। चलिए इसी बात पे मिलाइए हाथ। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपको भी?
यही चंद्रनाथ जी, अब क्या हाल है? एक और नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई डॉक्टर कुलकर्णी। शिफ्टिंग पेन। शिफ्टिंग पेन? हाँ। हाँ, मुझे भी हुआ था। फिर तो इनसे अच्छा डॉक्टर कोई नहीं। यहाँ देखिए, मुझे यहाँ था, यहाँ से फिर ऊपर गया और ऊपर और ऊपर, फिर सर से निकल गया। आपकी पेन का? घुटनों में। फिर तो बहुत टाइम लगेगा, गड़बड़ होगी। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा नहीं हो सकती कि पेन नीचे से नीचे, नीचे नीचे पाँव से निकल जाए? हाँ डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवा दीजिए ना। वो सब ठीक हो जाएगा। आप ऑफिस में जाइए और एडमिशन ले लीजिए। अच्छी बात। हाँ, फिक्र मत कीजिए मुरारी लाल जी। मेरा नाम मुरारी लाल नहीं, चंद्रनाथ है। क्यों आनंद, मेरा धंधा बंद कराओगे क्या? तो पेशेंट से इस तरह मजाक करते हो? मजाक? मैंने तो तुम्हारी तारीफ की। May I come in, sir? मैट्रन, बाप रे, मर गए। कम इन मिसेस डी सर। सर, डॉक्टर बैनर्जी आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। यहाँ क्या कर रहे थे? मैं प्रार्थना कर रहा था। कहाँ भाग गए थे? घर। घर? डॉक्टर बनर्जी के घर। कहकर क्यों नहीं गए? मैं डर गया था। मालूम है तुम्हारी वजह से डॉक्टर कुलकर्णी ने कितना डांटा है मुझे। तो क्या हुआ, आप भी तो डांट रही हैं मुझे। बातें बहुत करते हैं। बहुत ज्यादा, इसलिए तो भाग गया था। बातें किए बगैर मैं रह नहीं सकता और आप मुझे चुपचाप कैबिन में सुला देना चाहती थी। मैं क्या अपने लिए सख्ती करती हूँ? तुम लोगों को तो बच्चों की तरह संभालना पड़ता है और माएं क्या डांटती नहीं बच्चों को? हाँ, बाद में मुझे भी ये ख्याल आया कि सब लोग आपको सिस्टर क्यों बुलाते हैं, मदर बुलाना चाहिए। मैं मदर मैट्रन बुलाऊंगा। कहना मानोगे ना माँ का? जरूर, अब तो माँ से दोस्ती हो गई। तो फिर चलो कैबिन में। नहीं नहीं नहीं, कैबिन में नहीं, वहाँ अकेले पड़े पड़े मैं मर जाऊंगा। चाहो तो अपने घर ले चलो, लेकिन वहाँ नहीं। देखना कैसे बांध के रखती हूँ मैं। बांध के मुझे कोई नहीं रख पाएगा मम्मी, ठीक निकल जाऊंगा। मॉर्निंग मिस डिसा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आनंद आपके पास रहेगा? हाँ, आपके नर्सिंग होम में उसका दिल नहीं लगता। वो जहाँ रहेगा लोगों के दिल लगा देगा। मुझसे कहता है तुम्हें सिस्टर क्यों कहते हैं, मदर कहना चाहिए, मदर मैट्रन। ठीक ही तो कहता है। डॉक्टर बैनर्जी, उसे हुआ क्या है? उसे लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। फर्स्ट स्टेज है ना डॉक्टर? अच्छा हो जाएगा ना? नहीं सिस्टर, लास्ट स्टेज पे है। सुखी रहो, भगवान तुम्हारी गोद सदा भरी रखे। पाजी। कौन, मैं या भगवान? छी, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? क्या कहा भाई? कौन सी बुरी दुआ दी मैंने? यही कहा ना, एक बड़ा हो तो दूसरा गोद में आ जाए, दूसरा बड़ा हो तो तीसरा। तुम्हाला जरा सुद्धा लाज वाटत नाही।
जे तोंडाला येईल ते बोलता. देवाची कसली चेष्टा. ये क्या, आज के दिन भी झगड़ा? ओह मिसेस देसा, आइए आइए. तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया बेटी, लेकिन मैं तुम्हारी शादी की सालगिरह थोड़ी ही भूल सकती हूँ. ये देखो तुम्हारे फेवरेट फूल. दोनों को एक साथ दूंगी. सर, आप बड़ी पार्शल है मिसेस देसा. मुझे तो सर बुलाती हैं और इसे बेटी बना लिया. कम से कम आज के दिन तो सर नहीं कहूंगा. भगवान से तुम्हारा सुख नहीं, शांति चाहती हूँ. जीती रहो बेटी, जीती रहो. चलिए. पहले सर नीचे करो, नहीं तो फिर कहोगे कि पार्शियल हूँ. अब तो तैयार हो जाइए. तैयार क्या होना है, आनंद और भास्कर ही तो आ रहे हैं. आनंद आ रहा है? हाँ. अच्छा तो मैं चलती हूँ. क्यों? जब से आनंद की बीमारी का सुना है, उसके सामने आते जी घबराता है मेरा. क्या हुआ है उन्हें? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा. अच्छा मैं चलती हूँ सर. फिर सर? ओह अच्छा बेटी, मैं चलती हूँ. मुंह तो मीठा कीजिए. अभी मुझे चर्च जाना है. तुम्हें मालूम है ना, शाम को चर्च में बत्ती जलाए बिना मैं कुछ नहीं खाती. अच्छा मैं चलती. नमस्ते. सुनिए. हाँ? क्या हुआ है आनंद भैया? कुछ नहीं, बीमार है ना, वो ठीक हो जाएगा. लेकिन मिसेस दिशा ऐसे क्यों घबरा रही थी कि उनके सामने आना नहीं चाहती? वो वैसी ही है, बड़ी नरम दिल की है ना. वो किसी भी मरीज को देखकर घबराती है. मिसेस दिशा तो बल्कि बहुत सख्त मैट्रन है. जरूर कोई सीरियस बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं. देखो मैं प्रजापति ऋषि अनुष्ट प्रचंड सर्व कर्मारंभे विनियोग. हरि ओम स्वाहा, हरि ओम स्वाहा. ये क्या पंडित के मंत्र खत्म नहीं हुआ है, कन्या वर के सामने आ गई. भैया बैठो. एक बात बताइए. हाँ? आप किस चीज का इलाज करा रहे हैं इनसे? क्या रोग है? जुकाम जुकाम. बताइए ना भैया, क्यों मजाक करते हैं? यही तो मुसीबत है. सीधी सादी हिंदी में जुकाम को तो बीमारी नहीं लगती. हाँ, अगर मैं इसका कोई डॉक्टरी नाम बतलाता, जैसे लिम्फो सर्कम ऑफ द नोज, तो तुम कहती वाह 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 क्या बीमारी है. छोड़िए भैया, आप भी छुपा रहे हैं. हैं? ये अचानक भैया भैया क्या लगा रखा? तुम तो मेरी भाभी हो. नहीं, भाभी नहीं, बहन हूँ आपकी, और आप मेरे भाई है. ठीक है, तो अब मैं नाम से बुलाऊंगा तुम्हें सुमन. अबे साले बैठना. छी, आपको ये अचानक क्या हो गया? होना क्या है, साला कब से खड़ा है, बैठता ही नहीं. बैठ. तुमच्या जिभेला काही हाड? काय वाटेल ते बडबडता. त्यांना काय वाटेल? सुमन सुमन, ठीक तो है. तुम मेरी बहन हो तो मैं तुम्हारे पति का क्या लगा? साला. तो साले को साला बोलने दो ना. भास्कर भैया, आप झूठ नहीं बोलेंगे, मैं जानती हूँ. सच सच बताइए, आनंद भैया को क्या हुआ है? इनसे पूछने की क्या जरूरत है? ये डॉक्टर लोग कुछ नहीं जानते हैं. मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. अरे मुझे एक जोशी ने कहा था कि मैं 80 साल तक जीऊंगा. उस हिसाब से तो अभी इंटरवल भी नहीं हुआ. अच्छा, आप जोशी और साधु सन्यासियों पर विश्वास करते हैं? क्यों नहीं? तो आप मेरे साथ चलेंगे? कहाँ? मेरे एक गुरु है, बहुत बड़े साधु है, मौनी बाबा. बोलते नहीं, बात नहीं करते. ओ गॉड, फंस गए. बिल्कुल बात नहीं करते? नहीं, कितनों को तो मैंने खुद भेजा है उनके पास. ओ, आजकल जो मरीज आता उस तरह भेजा जा रहा. दोस्त इसीलिए शिकायत कर रहा था कि आजकल बिजनेस ठंडा हो गया. मजाक नहीं, चलेंगे ना? क्यों नहीं, तुम्हारे गुरु मेरे गुरु. प्रसाद, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए. ये भी कोई कहने की बात है भाभी. आप दोनों के लिए तो मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ. आपको तो आज भाई बनाया है ना, प्रणाम करना चाहिए. आशीर्वाद दीजिए. आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ. तुझे क्या आशीर्वाद दूं बहन, ये भी तो नहीं कह सकता. मेरी उम्र तुझे लग जाए.